हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो आज हम कवर करेंगे ब्लड रिलेशन। तो ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो चुका है, इनइक्वालिटी हो चुका है। तो ये थर्ड चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कराए हैं। प्री प्लस मेंस लेवल में आपको पूछा जाता है तो करना होगा, और 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है। प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो एक बार चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूं तो इनइक्वालिटी में मैंने प्री लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, और मेंस लेवल की जो कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी, कंडीशनल इनइक्वालिटी मेंस एग्ज़ाम में और प्री एग्ज़ाम में भी कई बार आ जाती है, तो ये चैप्टर्स मैंने कवर करा दिए हैं। आज हम रीजनिंग में कवर करेंगे ब्लड रिलेशन, राइट। तो ये थर्ड चैप्टर होगा। इसके बाद हम देखेंगे सिलॉग्स या फिर ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर कवर करेंगे। और क्वांट में मैंने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड आपका जितनी भी ट्रिक्स होती हैं स्क्वायर क्यूब की, वो भी कवर करा दी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सारी वीडियोस एक बार चेक कर लेना, अगर आप लोग को बेसिक से पढ़ाई शुरू करनी है अपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जितनी भी वीडियोस अभी कराई हैं 5-5, 10-10 नंबर आप उससे आराम से कवर कर लोगे। तो उनको जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। रीजनिंग और क्वांट दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, राइट। तो ब्लड रिलेशन के सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे। विदाउट बेसिक्स आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या यूज़ करूँगी अपने क्वेश्चंस करते टाइम पे, इसीलिए इस पार्ट को स्किप मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं मेल मेंबर की बात करूं तो मेल मेंबर को मैं माइनस साइन से रिप्रेजेंट करूंगी, और फीमेल मेंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं प्लस साइन से रिप्रेजेंट करूंगी। अगर मैं कपल की बात करूं, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गए, मदर फादर हो गए, तो इन सबको हम क्या करेंगे, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ब्रदर सिस्टर को हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। और आप लोग को पता होगा, जैसे कि अगर एम और एफ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनके चाइल्ड हैं पी इनकी डॉटर है। अगर मैं एम मदर साइड की बात कर रही हूँ, यानी कि मदर साइड की बात कर रही हूँ, मदर की सिस्टर क्या हो जाएंगी, पी की मौसी, यानी कि क्या हो जाएंगी वो मैटरनल आंट। और अगर मैं एफ फादर के साइड की बात कर रही हूँ रिलेशन की, तो फादर के ब्रदर क्या हो जाएंगे, हमारे पैटर्नल अंकल। तो जो मैटरनल मदर साइड के रिलेशंस होते हैं वो मैटरनल होते हैं, और जो फादर साइड के रिलेशन होते हैं वो होते हैं पैटर्नल। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं, और ये जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे वो आपका IBPS PO हो, SBI हो, LIC डबल हो, या फिर LIC असिस्टेंट हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता देती हूँ। प्री एग्ज़ाम में आपके पार्ट 1 में कवर कराऊंगी, ये आपका ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसमें मैं सिंपल क्वेश्चन कराऊंगी जो प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेंस के लिए पार्ट 2 आएगा, ठीक है, जिसमें आपकी कोडेड ब्लड रिलेशन आती है, ठीक है। तो ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को भी चेक कर लेना। यहाँ से आपके प्री में ये 3 मार्क्स का आता है, और मेंस एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आता है। तो मेंस में ज़्यादा वेटेज है, तो ध्यान रखना, जितने भी मैं पार्ट कराती हूँ सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, बेसिक्स यहाँ पे बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशंस नोट कराए हैं, तो इनको एक बार ज़रूर रीड कर लेना। इनको रीड नहीं करोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी क्वेश्चंस में, तो एक बार रीड कर लेना। जितने भी ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सनसाइन स्टडी बाय कल्पना, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। और मैं डेली प्रैक्टिस पेपर डाल रही हूँ, जो भी आपकी वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाता है, ठीक है। और ये भी स्क्रीनशॉट हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये IBPS PO में आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि 3 जनरेशन की ये फैमिली है, जिसमें कि 6 मेंबर्स की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है यू इज़ द ओनली सन। अब सन से आपको यहाँ पे दिमाग में आया होगा कि जो यू है वो मेल मेंबर है, ठीक है। सन इन लॉ है किसका, पी का, तो पी मैंने यहाँ बना दिया।
पी की कोई डॉटर होगी तभी तो पी का सन इन लॉ आएगा, यानी कि सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद। तो यहाँ पे आ जाएगा यू, जो कि क्या है, मेल मेंबर। अब हमें पी का जेंडर यहाँ पे नहीं बताया तो हम यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे। क्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस। अब देखो क्यू यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे आएगा। मैंने यहाँ पे कैसे बना दिया, देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, देवर, यानी कि एस जो कि पी की डॉटर है वो इसकी वाइफ हो जाएगी, तभी तो क्यू ब्रदर इन लॉ बनेगा एस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ है, यानी कि ये मेल मेंबर है, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब आगे पढ़ो, हु हैज़ नो सिबलिंग्स, मतलब ये जो हु है वो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिबलिंग्स नहीं है इसकी। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसलिए मैं हिंदी में भी बता रही हूँ कि जो हु है वो एस के लिए आ रहा है। एस इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ आर। अब जो एस है वो किसका चाइल्ड है, आर का, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है आर इज़ मैरिड टू पी, तो हमने यहाँ पे डबल लाइन लगा दी। टी इज़ अ नीस ऑफ क्यू, तो टी नीस क्यू की है, तो क्यू की नीस कैसे बनेगी, या तो जब वो ब्रदर की बेटी होगी तभी आपकी नीस बन सकती है, क्यू की नीस बन सकती है, इसीलिए टी यहाँ पे आ गया। और टी नीस है यानी कि फीमेल है टी, तो प्लस का साइन आ गया। ठीक है, और अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, हाउ इज़ पी इज़ रिलेटेड टू टी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो पी है वो टी का क्या लगेगा। अब यहाँ पे आर और पी का जेंडर जो है वो हमें डिफ़ाइन नहीं है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस मार्क नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई, कैन नॉट बी डिटरमाइन। राइट, IBPS PO में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, SBI PO और IBPS PO में, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे जेंडर डिफ़ाइन नहीं किया गया है तो हम नहीं बता सकते कि पी ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन। राइट, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियोस को उतनी ही जल्दी आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, आते हैं अब आगे। चलो, यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, फटाफट से इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो, जी इज़ अ मदर ऑफ एफ, यानी कि यहाँ पे हमने लगा लिया जी मदर है किसकी, एफ की। ओके, हु इज़ द स्पाउस ऑफ डी, जो एफ है वो किसका स्पाउस है, डी का। अब एम इज़ अ डॉटर ऑफ डी, जो एम है वो क्या है, डॉटर है डी की, तो ये इसमें हमने प्लस का साइन लगा दिया। डी, हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ सी। अब जो ये डी है ना, ये डी किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो हु है ये डी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ सी, यानी कि जो डी है वो किसका ब्रदर है, सी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो डी है वो मेल मेंबर है, यानी कि जो फीमेल मेंबर हो जाएगी तभी तो ये दोनों कपल होंगे। अब आगे देखो, ई इज़ द सन ऑफ जी, जो ई है वो किसका सन है, जी का, यानी कि ये दोनों आपके भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जी का ये ही सन है और जी का एफ भी था, एफ डॉटर है और ई सन हो जाएगा जी का। आगे पढ़ते हैं, हु इज़ मैरिड टू एच, यानी कि जो ये हु है जी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जी ने किससे शादी की, एच से। ठीक है, तो ये मेल मेंबर हो जाएगा, जब ये फीमेल है तो ये मेल मेंबर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ए इज़ द नीस ऑफ सी, ए इज़ द नीस ऑफ सी, तो ए किसका चाइल्ड हो सकता है, एफ का हो सकता है। ठीक है, एफ और डी का हो सकता है, तभी तो ये नीस हुआ सी का। ठीक है, अब आगे चलो, यहाँ पे लिखा है हु हैज़ नो सिस्टर, मतलब ये जो हु है वो सी के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हु हैज़ नो सिस्टर, यानी कि जो सी है उसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका मेल मेंबर था और यहाँ पे ये भी मेल मेंबर हो जाएगा। एंड इज़ अनमैरिड, सी आपका अनमैरिड है। टी इज़ द फादर ऑफ डी, तो टी किसका फादर हो जाएगा, डी का। एंड हैज़ नो डॉटर, देखो मैंने यहाँ पे बोला था ना टी का, आपका जो टी है
सो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चला कि जो टी है वो फादर है किसका, डी का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और उनकी कोई डॉटर नहीं है, यानी कि ये दोनों मेल मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखो वी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ की सिस्टर इन लॉ वी कैसे हो जाएगी आपकी, जब ये दोनों आपस में कपल हो जाएंगे तभी तो एफ सिस्टर इन लॉ बनेगी, किसकी, वी की। जी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, अब यहाँ पे जी जो हैं उनके 2 चिल्ड्रन हैं, यानी कि ये दोनों चिल्ड्रन हो जाएंगे जी के। ठीक है, एम इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, यानी कि ये जब मेल है तो ये फीमेल होंगी, तो ये इनकी ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आपका बन गया पूरा डायग्राम। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू एम, तो ये जो वी है वो क्या लगेगी एम का। अब देखो ये मेल मेंबर है तो ये फीमेल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में कपल हैं, तो यहाँ से ये एम क्या है, एफ की डॉटर है, यानी कि जो एफ है वो मदर है। अब मदर के कोई भी रिलेशन होंगे मदर के साइड की तो वो मैटरनल होंगे, तो वी क्या लगेगी, मैटरनल आंट लगेगी, तो बी आपका ऑप्शन में आ जाएगा। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, 1 2 3 4 5, और ए आपका क्या था यहाँ पे, ए इज़ द नीस, नीस क्या होती है आपकी, फीमेल मेंबर हो जाएगी 6, तो टोटल कितने हैं 6 मेंबर। फाइंड द ऑड वन आउट, अब देखो ऑड वन आउट कैसे फाइंड करेंगे, पहले वी को चेक करो, ओके वी को चेक कर लिया, डी को चेक करो, डी को चेक कर लिया, सी को चेक करो, यहाँ पे सी भी एक ही जनरेशन में, एफ़ को चेक करो तो एफ़ भी। अब देखो ओ को चेक करोगे तो ओ जो है वो दूसरी जनरेशन में आ गया, बाकी की ये जो हैं सेम जनरेशन के हैं बट ओ आपकी ओल्ड जनरेशन में आ गई, तो ओ आपका ऑड वन आउट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ एफ मदर इन लॉ, एफ्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू टी, एफ की मदर इन लॉ कौन है, होंगी टी की, तो ओ जब फीमेल है तो टी क्या है यहाँ पे, मेल है, तो ये दोनों कपल हैं, यानी कि जो ओ है वो आपकी क्या लगेंगी, एफ़ की जो मदर इन लॉ है वो ओ है, तो ओ रिलेटेड टू टी बताना है, तो ओ क्या है आपकी वाइफ है किसकी, टी की, तो आंसर हो जाएगा सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द सिबलिंग ऑफ एफ, एफ का सिबलिंग कौन है यहाँ पे, ई, तो ई आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। यहाँ पे लिखा है आर इज़ द फादर ऑफ एस, तो बना लेते हैं, यहाँ पे जो आर है वो किसका फादर है, एस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। एंड मैरिड टू क्यू, आर मैरिड है किससे, क्यू से। टी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, तो टी सिस्टर इन लॉ है किसकी, यू की, तो यहाँ पे हम टी ले लेते हैं और यहाँ पे यू लेंगे। अगर यू और एस मैरिड होंगे तो टी अपने आप सिस्टर इन लॉ बन जाएगी किसकी, यू की। ओके, आगे चेक कर लेते हैं ये जो हमने बनाया ये सही है कि नहीं। यू इज़ अ फीमेल, ओके ये फीमेल है तो ये आपका मेल होंगे। ठीक है, तो ये मेल होंगे आपके। पी इज़ द डॉटर ऑफ एस, जो पी है वो किसकी डॉटर है, एस की। एस इज़ नॉट मैरिड टू टी, यानी कि ये सिस्टर और ब्रदर हो जाएंगे। क्यू हैज़ 1 डॉटर एंड 1 सन, ओके तो क्यू हैज़ 1 डॉटर एंड 1 सन, तो एक सन हो गया और एक डॉटर हो गई, तो ये आपका सही डायग्राम बन गया। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। एस इज़ रिलेटेड टू टी, एस क्या लगते हैं टी के यहाँ पे, ब्रदर। आगे चलो, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ पी, पी की ग्रैंड मदर कौन है यहाँ पे, अब ये मेल मेंबर है तो ये फीमेल मेंबर होंगी, तो ये आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी यानी कि क्यू। आंसर हो जाएगा हाउ पी इज़ रिलेटेड टू टी, पी टी का क्या होगा यहाँ पे, नीस। अब यहाँ पे पी का जेंडर यहाँ पे क्या बताया था, पी इज़ द डॉटर ऑफ एस, ओके तो फीमेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आए थे आपके क्वेश्चंस, बाकी मैंने आप लोग को बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं नोट करा देती हूँ, आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे फीमेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को आप माइनस से रिप्रेजेंट करोगे, कपल्स को डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
एंड आपका ब्रदर एंड सिस्टर को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। बाकी के जो चार्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा ब्रदर इन लॉ क्या होते हैं, सिस्टर इन लॉ क्या होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगी दिमाग में पिक्चर, ठीक है। बाकी हम जनरेशन को ऐसे बनाते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे पी है, पी के फादर आपके एफ हो जाएंगे, उनके फादर आपके क्यू हो जाएंगे, तो ये पी के क्या हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको जनरेशन्स बनानी होती हैं। बाकी आप प्लस माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर सकते हो, कौन फीमेल है कौन मेल है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और कपल से आप डबल लाइन और सिंगल लाइन से आप ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा और भी कई क्वेश्चंस कराने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर और भी क्वेश्चंस आप लोगों को ब्लड रिलेशन से करवाने हैं तो मैं करवा दूंगी। प्रैक्टिस पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्वांट और रीजनिंग की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे दोनों प्लेलिस्ट के। जितनी भी क्लासेस मैंने अभी कवर कराई हैं सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप शेयर नहीं करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप कर सको, ठीक है। लाइक करो, लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।